अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी बट के सालन की आज की हमारी ये रेसिपी है, जिसको बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ और बहुत ही मुख्तसर से मसाले के साथ और बहुत ही उम्दा तरीके से आपके सामने बना के पेश करूंगा। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, तमाम तरह स्टेप्स को फॉलो करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1.5 किलो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का बट मौजूद है। अच्छी तरीके से हमने इसको 5 से 6 पानी से जो है वो वॉश कर लिया है। दरमियाने से पीसेस में आपने इसको कटवा लेना है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में हमने इसको रख दिया। आपने भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से यहाँ पर स्टेप को फॉलो करना है। इसके साथ साथ आधा किलो हमने यहाँ पर प्याज लिया था और अगर अदद में बात करूँ तो 7 दरमियाने साइज़ का प्याज था। इसको स्लाइस फॉर्म में अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने काट के रख लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इस्तेमाल करना है अपने इस रेसिपी में। इसी के साथ साथ पीसी हुई लाल मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। पीसी हुए हल्दी का हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे। होममेड गरम मसाला है ये हमारा, रेसिपी चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ लेना है कुकर। आप पतीली में भी यहाँ पर गला सकते हैं, हमने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है। कुकर हमने लिया, इसके अंदर हमने सारे के सारे बट को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर दिया। सारा का सारा प्याज यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरीके से ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर ऐड करेंगे हम 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पर आपने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ साथ यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के पीसी लाल मिर्च। पीसी लाल मिर्च आप कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर पिसे हुए हल्दी का ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। पीसे हुए हल्दी के साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हमने यहाँ पर नमक 1 चम्मच भर के ऐड किया है और 3 से 4 चम्मच आपने ऑयल ऐड करना है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर आपने ऐड कर देना है पानी। 2 लीटर पानी को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे बट जो है ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सके और तमाम तर मसाले जो है अच्छी तरीके से पक जाए, यानी कि जो प्याज अभी हमने ऐड किया बहुत अच्छी तरीके से वो भी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इसको हमने कर दिया कवर। 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से आप देखें पतीली के अंदर हमने अपने इन बटों को जो है वो कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो ये बट है वो गल चुका है। पानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सेस नज़र आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को कर लेना है बिल्कुल हाई और यहाँ पर अब इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है भुनाई। पानी को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम वक्फे वक्फे से जो है वो घी डालते रहेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर पतीली में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने डाला है घी। ठीक है, स्टेप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, 4 से 5 चम्मच घी डाला है हमने। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक किया था। पानी थोड़ा सा यहाँ पर इसका ड्राई हो गया, तो हमने यहाँ पर जो है वो 1.5 चम्मच भर के गरम मसाला डाला है। गरम मसाला भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने 1.5 चम्मच गरम मसाला डाला है। वापस इसको अच्छे से मिक्स किया और वापस हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी डाला है। ठीक है, घी आपको 3 प्रोसेस में डालना है जब आप इसकी भुनाई कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका फ्लेवर जो है बटों का बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने घी का ही इस्तेमाल करना है इसकी भुनाई के दौरान। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो भून रहे। पानी माशाल्लाह से आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्राई हो चुका है। रंगत आप देखिए बेहतरीन लाजवाब सी इसकी रंगत आई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। कलर आप देखिए ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा यहाँ पर बट का सालन बेहतरीन, और ये समझ लें अपने फाइनल मराइल की तरफ जाते हुए। तो अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना। कवर करने के बाद 5 मिनट धीमी आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है, ताकि ज़बरदस्त किस्म से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और हमारा बट का सालन बेहतरीन अंदाज में बन के तैयार हो सके। ये आपके सामने आप देखिए माशाल्लाह से कवर को रिमूव किया 5 मिनट के बाद, बेहतरीन किस्म का बट हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। चले इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, ताकि क्लोजली आप देख सके कि कितना उम्दा और कितना लजीज सा हमारा ये बट का सालन बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ सिर्फ पीसी मिर्च, हल्दी और गरम मसाले का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बाकी इसके अलावा हमने कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज का ये
बट का सालन बनके तैयार होता है। आप माशाल्लाह से इसकी रंगत देखें, जो हमने प्याज ऐड किया था वो प्याज गला है और उसकी जो ग्रेवी बनी है तो वो आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। थोड़ा सा हरा धनिया और हमने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई यहाँ पर ऐड कर दी है गार्निशिंग में, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होती है, तो आपने लाजमी इसको ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।